प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश और चैप्टर 10 कुरुक्षेत्र एक ग्लिम्स, कुरुक्षेत्र की एक झलक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू नेम द टूरिस्ट स्पॉट्स शोन इन द पिक्चर्स? क्या इन तस्वीरों में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या इनके बारे में आप जानते हो? टेल द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, और उनके नाम बताएं जहां पर ये स्थित हैं। हैव यू ईवर विजिटेड एनी वन ऑफ देम? क्या आप लोगों में से कभी किसी पर गए हैं? टेल द नेम ऑफ एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेस यू मे हैव ऑलरेडी विजिटेड, या कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थान जहां आप पहले विजिट कर चुके हो उसके बारे में बताएं। नेम द प्लेस दैट यू वुड लाइक टू विजिट, और ऐसा कोई स्थान जहां पर आप विजिट करना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें आपसे पूछने का मतलब ये है कि ये आपका ध्यान, जो चैप्टर जो है आपका ध्यान कराना चाहता है कि हम किस विषय पर जा रहे हैं, हमें कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो उसी संदर्भ में हम आज कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुरुक्षेत्र जो स्थान है वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं। आओ हम स्टार्ट करते हैं। It was a beautiful Friday morning. After attending the morning assembly, while we all were sitting in the classroom, our class teacher entered with a smiling face. देखिएगा, It was a beautiful Friday morning, यानी कि शुक्रवार की एक सुंदर सुबह थी। आफ्टर अटेंडिंग द मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जब हम मॉर्निंग जो असेंबली होती है, जो एक प्रातःकालीन जो सभा होती है, उसको अटेंड करने के बाद, वाइल जब, वी ऑल वर सिटिंग, हम सभी बैठे हुए थे, इन द क्लासरूम, अपने कक्षा में। आवर क्लास टीचर, हमारी जो कक्षा का जो अध्यापक था, इंटर्ड विद ए स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए उसने प्रवेश किया। मतलब हमारी कक्षा के अध्यापक ने हमारी क्लास में मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। ऑल ऑफ अस बिकेम अटेंटिव एंड लुक्ड क्यूरियसली टुवर्ड्स हिम। ऑल ऑफ अस का मतलब है हम सभी, बिकेम हो गए, अटेंटिव अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए, क्योंकि पता है जब टीचर क्लास में आता है तो बच्चे सभी सतर्क हो जाते हैं। हम सभी सतर्क हो गए, चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए। एंड लुक्ड क्यूरियसली, और उत्सुकतावश उनकी तरफ देखना शुरू किया, मतलब उनकी तरफ देखा। ही सैड, उन्होंने कहा, हेयर इज ए पीस ऑफ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। हेयर इज ए पीस ऑफ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, तुम सबके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। This Sunday we are going to visit कुरुक्षेत्र। इस रविवार को हम कुरुक्षेत्र घूमने जा रहे हैं। On hearing this, यह सुनकर के, the whole class clapped cheerfully, सारी क्लास ने खुशी से तालियां बजाईं। On Sunday morning, we all gathered in our school campus. On Sunday morning, यानी कि रविवार की सुबह, we all gathered, हम सभी एकत्रित हुए, in our school campus, अपने स्कूल के कैंपस में, यानी कि अपने स्कूल के मैदान में हम सभी रविवार की सुबह इकट्ठे हुए। Two of our teachers were there to accompany us. Two of आवर टीचर्स, यानी कि हमारे अध्यापकों में से दो अध्यापक वहां पे थे, यानी कि वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार थे। टू ऑफ आवर टीचर्स वर देयर टू अकम्पनी अस, हमारे साथ जाने के लिए हमारे अध्यापकों में से दो अध्यापक वहां पर थे। वी बोर्डेड द बस जॉयफुली। वी बोर्डेड, बोर्ड होता है चढ़ना, बस पर चढ़ना। हम बस में चढ़े, जॉयफुली, खुशी से, हम खुशी से झूम रहे थे, हमारे अंदर खुशी भरी हुई थी। As the bus moved, ज्यों ही बस चली, some children started playing अंताक्षरी, while others enjoyed watching the scene that were passing by. क्या कहता है?
जो ही बस चली, सम चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अंताक्षरी, कुछ बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, वाइल जबकि दूसरे बच्चे इंजॉयड वाचिंग द सीन्स दैट वर पासिंग बाई, और जो हमारे पास से जो सीनरी गुजर रही थी दूसरे बच्चे उनका आनंद ले रहे थे और कुछ बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया था। बच्चे, अगर आप पाठ को ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे, तो जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने में आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। आप एक एक वर्ड के मीनिंग को समझें, एक एक लाइन के अर्थ को समझें, और फिर आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी इंग्लिश सीखने में और इस पाठ को समझने में। ऑन द वे वी एट फ्रेश फ्रूट्स, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, वी एट फ्रेश फ्रूट्स, हमने ताजा ताजा फल खाए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, आवर टीचर अनाउंस्ड, हमारे अध्यापक ने एक घोषणा की, ये हमारे अध्यापक ने बताया, चिल्ड्रन, बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू इंटर कुरुक्षेत्र थ्रू द ब्यूटीफुल गेट नेम्ड गीता द्वार। कुछ घंटों के बाद हमारे अध्यापक ने कहा, बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू इंटर कुरुक्षेत्र, अब हम कुरुक्षेत्र में घुसने जा रहे हैं या हम घुसने वाले हैं। कहां से? थ्रू द ब्यूटीफुल गेट, एक सुंदर गेट के माध्यम से जिसका नाम है गीता द्वार। या हम ऐसे कह सकते हैं, प्यारे बच्चों, हम एक सुंदर गेट गीता द्वार के माध्यम से कुरुक्षेत्र में घुसने जा रहे हैं। All children were fascinated on seeing the grand gate. As we moved further through the gate, we were filled with excitement. As soon as the bus stopped, all of us hurriedly got off the bus. Our teacher took us to Kurukshetra Panorama and Science Center. देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑल चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड ऑन सीइंग द ग्रैंड गेट, ग्रैंड गेट, उस बड़े गेट को देख करके सभी बच्चे आकर्षित हुए, यानी कि सभी बच्चों को वो सुंदर सा गेट अच्छा लगा। एज वी मूव्ड फर्दर थ्रू द गेट, जैसे ही हम गेट के माध्यम से आगे बढ़े, वी वर फिल्ड विद एक्साइटमेंट, हम सभी उत्तेजना से, उत्सुकता से भर गए। एज सून एज द बस स्टॉप्ड, जो ही बस रुकी, ऑल ऑफ अस, हम सभी, हरीडली, तेज गति से, जल्दी सी, गॉट ऑफ द बस, बस से उतरे। आवर टीचर टुक अस टू कुरुक्षेत्र पनोरमा एंड साइंस सेंटर, हमारा जो अध्यापक है हमें कुरुक्षेत्र पनोरमा में और साइंस सेंटर में ले गया। प्यारे बच्चों, ये यहीं पर रहने दो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैंने आपको समझाया है। आप इस वीडियो को रोक रोक करके बार बार देखें तसल्ली से और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर ये एक दो वीडियो में पूरा पाठ हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं और जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो करवाएंगे बारी बारी से। और मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इसे जरूर देखें और इसके लिए जो होमवर्क है मैं आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा और ये वीडियो भी मैं आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप वहां क्लिक करें और उसको देखें। जय हिंद, जय भारत।